बंधुओं, आज बहुत बड़ा षड्यंत्र आपके साथ हो रहा है। देखिए, दो प्रकार की लड़ाइयां होती हैं। एक लड़ाई होती है शस्त्र की और एक होती है शास्त्र की। यानी विचार और हथियार, दो प्रकार की लड़ाई होती है, विचार की लड़ाई और हथियार की लड़ाई। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इन दोनों लड़ाइयों में सबसे ज्यादा ताकतवर लड़ाई कौन सी होती है, विचार की या हथियार की? विचारों में वो ताकत होती है जो ताकत एटम बम के अंदर नहीं होती, जो ताकत तोप के अंदर नहीं होती। जब व्यक्ति के अंदर वैचारिक अग्नि प्रबुद्ध हो जाती है तो वो व्यक्ति निहत्था होकर के तोपों के सामने अपने सीनों को खुला खोल देता है। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज जब दिल्ली के चांदनी चौक पर रॉबर्ट अलेक्ट का विरोध कर रहे थे तो उनके पीछे हजारों की पब्लिक चल रही थी। स्वामी जी आगे जा रहे थे, स्वामी जी निहत्थे थे, लेकिन वो फिरंगी तत्काल ले लेकर के बंदूक के सामने आ गए और कहने लगे, खबरदार, यदि एक कदम भी आपने बढ़ाया गोली चला दी जाएगी। स्वामी श्रद्धानंद डरे नहीं उनकी बंदूकों को देख करके। स्वामी श्रद्धानंद 4 कदम और आगे बढ़े और अपने सीने को खोलते हुए बोले, यदि तुम में दम है, तुम्हारी बंदूकों में ताकत है, तो मेरा सीना खुला हुआ है, तुम गोलियां चलाइए। फिरंगियों की गोली उस सन्यासी के सामने नीचे झुक गई। यानी विचारों में जो ताकत होती है वो ताकत हथियार के अंदर नहीं होती है। महर्षि दयानंद सरस्वती के पास में कौन सा हथियार था? पूरी दुनिया को बदल करके चले गए, है ना। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, विचारों में बहुत बड़ी ताकत होती है। आज विधर्मी लोग हम पर वैचारिक हमले कर रहे हैं। उन विधर्मी लोगों को ये पता है कि इन हिंदुओं को हम तलवार से कब तक काटेंगे। आखिरकार उन्होंने काटने का प्रयास किया था, लेकिन हमारे पूर्वज कटते रहे, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। छोटे छोटे बच्चे आ गए, बालवीर हकीकत राय जैसे 13-13, 12-12 साल के बच्चे आए, उन्होंने अपने गर्दन को कटा दिया लेकिन चोटी नहीं कटने दी। उन्होंने जनेऊ नहीं टूटने दिया, अपने जीवन दे दिया बालवीर हकीकत राय ने। गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे मासूम बच्चे जिसकी उम्र 7 साल और 9 साल की थी, उन दोनों गुरु के साहिबजादों को इन जल्लाद मुसलमानों ने जिंदा दीवार में दफना दिया, लेकिन उन बच्चों ने धर्म नहीं छोड़ा। क्यों? कारण क्या था? इन विधर्मी लोगों ने भी यही सोचा कि हम इन लोगों से मांगते क्या है, हम केवल इन हिंदुओं के चोटी के बाली तो मांगते हैं, और क्या मांगते हैं इससे? हम ये जो पवित्र के 3 धागे तो इनसे मांगते हैं, लेकिन ये भले आदमी चोटी के बाल नहीं कटाते, गर्दन कटा देते हैं। ये जो पवित्र के 3 धागे नहीं देना चाहते, जीवन को खत्म कर देते हैं। आखिर ये ऐसा होता क्यों है? इन लोगों को मृत्यु का भय नहीं है, ये मृत्यु से खेलने वाले लोग हैं। तो अंग्रेज लोगों ने, मुसलमान लोगों ने रिसर्च किया कि आखिर बड़े लोगों की बात छोड़ दो, या तो छोटे छोटे बच्चे गर्दन अड़ा देते हैं मरने के लिए, उनको प्राणों का कोई मोह नहीं है। आखिर कारण क्या है? इनको मृत्यु का भय क्यों नहीं है? इन लोगों ने सोचा, इन लोगों ने रिसर्च किया तो पता चला कि भारत के लोग, भारत के बच्चे अपने महापुरुषों से जुड़े हुए हैं, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, गीता का पाठ करते हैं, इसलिए ये जीवन को क्षणभंगुर समझते हैं, जीवन को नाशवान समझते हैं, धर्म को शाश्वत समझते हैं। तो शाश्वत चीज के लिए नश्वर चीज को प्राप्त नहीं करते, ये सिद्धांतों में समझौता नहीं करते, क्योंकि ये अपने महापुरुषों से जुड़े हुए हैं। विधर्मी लोगों ने सोचा, फिर तो इनके मुंह, तो क्या होगा जब भी विधर्मी हमला करेंगे आप पर, तो आप लोग अपने धर्म को छोड़ जाएंगे। याद रखना, आज भी लोग ये कहते हैं कि प्रलोभन के चलते धर्मांतरण हो रहे हैं। गाजियाबाद की घटना है, एक बाप का अकेला बेटा जिसके पास में हजारों करोड़ की संपत्ति, अकेला बेटा, बहुत सुंदर, स्मार्ट, पढ़ा लिखा बच्चा। उस बच्चे के सिर पर गोल टोपी आ गई। पिता परेशान है कि मेरे अकेली औलाद, उसने धर्म परिवर्तन कर लिया। बहुत सारे लोगों के पास में गया, कोई उसके प्रश्नों का समाधान नहीं दे पाया। अब आप लोग ये समझते हैं कि भी डरा करके उसको मुसलमान बना दिया होगा। तो बाबा योगी के जमाने में राज्य में किसी के माँ ने दूध पिलाया कि डरा करके मुसलमान बना दे कोई? और एक बात याद रखना, लोग ये कहते हैं कि हमारे पूज्य लोग डर करके मुसलमान बन गए। तो भाई तुम लोगों में से कौन सी क्षत्रिय जाति है बताओ? कौन सी जाति बहादुर है? मुझे एक उदाहरण दे दो कि कौन सी जाति के लोग मुसलमान नहीं बने। पंडित मुसलमान बना, राजपूत भी मुसलमान बना, यादव भी मुसलमान, गुजर भी मुसलमान बना, जाट भी मुसलमान बना, ठाकुर भी मुसलमान बना। अरे भाई, तुम तो क्षत्रिय लोग हो, तुम तो बहादुर लोग हो, तो क्या तुम मुसलमानों से डर करके मुसलमान बन गए क्या? नहीं, डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। हमारे लोग नहीं थे। मैं एक बात कहा करता हूं, मुझे 2 प्रश्नों का जवाब देना। आप ज्यादा ताकतवर हो या आपके पूर्वज आपसे ज्यादा ताकतवर थे? बोलो। पूर्वज। आपके पूर्वज आपसे ज्यादा ताकतवर थे। आपके छत्ता बाजार में पुरानी कोठियां जाकर के देखना, उनकी सीढ़ियों की हाइट नापना,
एक सीढ़ी 1.5-2 की है। हमारे पूर्वज दिन में 10 बार ऊपर नीचे चढ़ते थे, उनकी सांस नहीं फूला करती थी। और आज आपकी कोठियां बन रही है, इसमें सीढ़ी की हाइट कितनी है? 6 इंच। और 6 इंच की हाइट में भी लिफ्ट लगी हुई है, उस पर भी लोग नहीं चल पा रहे। तो बोलो ताकतवर कौन हुआ? हमारे पूर्वज ज्यादा ताकतवर थे। मेरा एक प्रश्न आपसे और है, आज आपको कोई डरा करके तलवार दिखा करके मुसलमान बनाना चाहे तो आप लोग लड़ोगे या मुसलमान बन जाओगे? क्या करोगे बोलो? लड़ेंगे। छोटे छोटे बच्चे, अरे आप लोग बताओ, आप लोग क्या करोगे? डर जाओगे, धर्म कबूल कर लोगे दूसरा, या लड़ोगे धर्म के लिए? सब लोग लड़ने के लिए, 70 साल के दादा भी कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, है ना? 70 साल के दादा भी कह रहे हैं हम लड़ेंगे। अरे हम उनसे कमजोर हैं अपने पूर्वजों से, हम आज लड़ने के लिए तैयार हैं, तो क्या हमारे पूर्वज नहीं लड़े होंगे अपने धर्म के लिए? क्या उन्होंने डर करके अपना धर्म इस्लाम कबूल कर लिया होगा? बंधु ऐसी बात नहीं थी, वो भी लड़े थे। लेकिन हम कभी भी शस्त्रों की लड़ाई में नहीं हारे। हम हारे तो शास्त्रों की लड़ाई में हार गए। इसलिए मैं कह रहा हूं 2 प्रकार की लड़ाई होती है, एक विचार की और एक हथियार की। हम कभी भी हथियारों की लड़ाई में नहीं हारे, हम हार गए तो विचारों की लड़ाई में हार गए। हमारे विचार बहुत उत्कृष्ट कोटि के थे। जब विधर्मी लोगों ने देखा कि ना तो तोप का भय ना तलवार का भय है, ये मरने के लिए तैयार होते हैं, इनको प्रेरणा कहां से मिलती है? इनकी संस्कृति से, इनके धर्म ग्रंथों से। उन्होंने सारे धर्म ग्रंथ बदनाम कर दिए, महापुरुषों के जीवन को बट्टा लगा दिया। आज आपको सही इतिहास कहीं से मिलता है तो वो ये मंच है केवल आर्य समाज का। आज आपको सही महापुरुषों की जानकारी, धर्म की सही जानकारी कहीं से मिलती है तो वो केवल ये मंच है। अगर आपने इस मंच से नहीं जोड़ा अपने बच्चों को, तो आने वाले समय में आपके बच्चे या तो नास्तिक बनेंगे या विधर्मी बनेंगे। क्योंकि आज जो सनातन धर्म के नाम पर हमारे पौराणिक धर्मगुरुओं के द्वारा जो विचारधारा प्रसारित की जा रही है, उस विचारधारा में कोई दम नहीं है। उस विचारधारा से हमारे बच्चे सेटिस्फाई नहीं है। हमारे बच्चे प्रश्न करते हैं, हमारे धर्मगुरुओं के पास में प्रश्नों का जवाब ही नहीं। एक बेटी ने प्रश्न कर दिया, आपके वृंदावन का बहुत बड़ा सबसे पॉपुलर धर्मगुरु है, बड़ा पॉपुलर धर्मगुरु, नाम भी ले देता हूं, अनिरुद्धाचार्य। अनिरुद्धाचार्य से एक बेटी ने प्रश्न किया, गुरुजी ये बताओ समुद्र का पानी खारी क्यों होता है? अब उनका लॉजिक सुनो, वैज्ञानिक उत्तर सुनो उनका। अनिरुद्धाचार्य कहते हैं, बेटा एक बार ऐसा हुआ, अगस्त मुनि को प्यास लगी। अगस्त मुनि को प्यास लगी तो इतनी ज्यादा प्यास लगी कि सारे धरती के पानी को अगस्त मुनि पी गए। लेकिन प्यास नहीं बुझी अगस्त मुनि की, तो अगस्त मुनि ने फिर सागर का पानी पीना शुरू कर दिया। पूरे समुद्र के पानी को भी अगस्त मुनि पी गए। अब सागर के अंदर, समुद्र के अंदर जीव जंतु भी रहते हैं। जब जीव जंतु मरने लगे, क्योंकि जल ही जीवों का जीवन होता है, जब वो कुलबुलाने लगे, मरने लगे, तो देवताओं ने देखा कितनी बड़ी संख्या में जीव जंतु मर रहे हैं। क्या हो गया? बोले समुद्र का पानी खत्म हो गया। अरे पानी कहां चला गया? पानी कौन ले गया? तो पता चला कि अगस्त मुनि पानी पी गए। अब अगस्त मुनि का पेट बढ़ा या समुद्र बढ़ा? इन मूर्खों से पूछो। चलो, जब अगस्त मुनि पानी को पी गए तो देवताओं ने प्रार्थना करी, महाराज इतने सारे जीव जंतु बेकार के मरे जा रहे हैं, अरे इनको जीवन बख्शो। तो अगस्त मुनि ने फिर पेशाब कर दिया, तो पेशाब करके फिर समुद्र को भर दिया। जैसे पेशाब खारी होता है, इसलिए समुद्र का जल खारी है। अरे इन तर्कों को सुन करके तुम्हारी पीढ़ियां बचेंगी क्या? अरे बोलो, बचेंगी? आप केरला स्टोरी देखना, उसमें एक आसिफा नाम की लड़की कहती है, एक भगवान जी तुम्हारे ऐसे हैं जिनको रोज नई गर्लफ्रेंड चाहिए, जो अपनी गर्लफ्रेंडों के हाथ पकड़ करके ठुमका लगाते हैं, जिनकी एक पत्नी के साथ नहीं, तमाम महिलाओं के साथ में जिनका अवैध संबंध है। आज कोई मुसलमान लड़का लड़की आपके बच्चों से पूछे तो आपके बच्चे इन प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे? अरे बोलो, भगवान कृष्ण की कितनी पत्नियां थी? बोलो जी, कितनी पत्नियां थी? आप एक बता रहे हो, लेकिन आज गूगल को सर्च करना, कितना उत्तर आएगा? 16,108। और भगवान कृष्ण की संतानें कितनी थी? एक नहीं, गूगल बताएगा 1,77,188। यानी एक एक पत्नी से 11-11 बच्चे पैदा हुए। ऐसा तुम्हारा धर्म बचेगा? इस धर्म को आने वाली जनरेशन स्वीकार करेगी? याद रखना, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अभी बता रहे थे पंडित जी महाराज, सीता जी की उम्र कितनी साल की थी जब शादी हुई? 6 साल की बता रहे हैं सब। आप ऋतंबरा की कथा सुन लो, रामभद्राचार्य की कथा सुन लो, इनको शर्म नहीं आती। जब माँ भगवती सीता जब भगवान राम के गले में वरमाला डाल रही है तो ये कहते हैं वो तो छोटी सी थी, 6 साल की थी। अब इनसे पूछो कि भाई सीता जी 6 साल की थी तो उर्मिला और मांडवी कितने साल की होंगी? कोई 2 साल की होगी, कोई 1 साल की होगी।
और राजा जनक जिसको विदेह योगीराज कहा जाता है, वो अपनी छोटी छोटी बेटियों की शादी करेंगे क्या? आज दूसरी बात इनसे ये सोचो, कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है, दिमाग बंद है बिल्कुल। ये तो ऋषि की कृपा हुई, ऋषि ने दिमाग खोल दिया। बंधुओं, एक बात सुन लीजिए ध्यान से। कहते हैं सीता जी 6 साल की थी। अब आप राम भद्राचार्य को सुनो, मैं आपके ऋतम बराज जी को सुन रहा था, राम कथा करती है ये। तो जब सीता जी वरमाला डालने के लिए राम के सामने आई, तो राम तो बहुत बड़े हैं, वो बच्ची 6 साल की है। हम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। अरे कौन सी मर्यादा, जो 6 साल की बच्ची से राम विवाह कर रहे हैं? तो क्या गाते हैं ये लोग? झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। शर्म नहीं आ रही लोग गा रहे हैं, और लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। सत्यानाश कर दिया धर्म का। इसलिए सत्यार प्रकाश पढ़िए, मैं बोलता चला जाऊं, आप सुनते चले जाएं। बोलने का कोई घाटा नहीं, आप YouTube पर सभी सुनते हैं। लेकिन मेरी आपसे निवेदन है कि आप ऋषि परंपरा से जुड़ करके रहिएगा। वेद की मशाल को अपने हाथों में थाम करके रखना। यदि ये मशाल बुझ गई तो दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। मैं जानता हूं कि आज दुनिया में भौतिकवाद की आंधी चल रही है, हमारी संख्या केवल मुट्ठी भर है। लोग कहते हैं कि तुम मुट्ठी भर लोग क्या कर लोगे, जमाने को बदल तो नहीं दोगे, जमाने में पाखंडी तो बहुत हैं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, इस नदी के पार से ठंडी हवा आती तो है, अरे नाव जर्जर ही सही तूफानों से टकराती तो है। आज हम ही तो टक्कर ले रहे हैं विधर्मी लोगों से, आज हम ही तो देश की चिंता कर रहे हैं। अरे नाव जर्जर ही सही तूफानों से टकराती तो है, एक जलासी चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल सी भीगी हुई बाती तो है। जब जब लोगों को जब वेद ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी आ रहे हो, तो लोग आपकी तरफ लौटेंगे। मैं विदेशों में जाता हूं, अभी मैं जाने वाला हूं सिंगापुर, अभी मैं जाने वाला हूं न्यूजीलैंड। वहां विदेशों में रहने वाले लोग सुनना चाहते हैं आपके वैदिक सिद्धांत को, आपकी वेद की बात को सुनना चाहते हैं। तो ये लोग लौटेंगे, और लौटे यदि आपकी वेद की मशाल बुझ गई तो उनको वेद का प्रकाश कहां से मिलेगा? इसलिए हम कहते हैं वेद की ज्योति जलती रहे। और अगर आप बचना चाहते हो आने वाली भयंकर आंधी से, तो आप अपने बच्चों को आर्मी दल से जरूर जोड़ना, आर्य युवती दल से अपनी बेटियों को जरूर जोड़ना। अगर बच्चे बच गए तो आपका देश बच जाएगा, नहीं तो उनके टारगेट पर आपके आने वाली जनरेशन है। केरला स्टोरी को सुनिएगा, देखिएगा, 32,000 बेटियां मुसलमान बन गई हैं। 32,000 क्यों बन गई? क्योंकि उनके प्रश्नों का जवाब वो नहीं दे पाई। कल को कोई आसिफा आपके बेटे से प्रश्न कर दे, तो जब आपका बेटा प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएगा तो वो भी विधर्मी हो सकता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपकी पीढ़ियां मुसलमान ना बन जाएं, आपकी पीढ़ियां नास्तिक ना बन जाए। इसलिए आर्य समाज और आर्य दल से जुड़ करके रहना। आप लोगों ने बात को ध्यान से सुना, जिन्होंने सहयोग दिया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबके लिए शुभकामनाएं। ओम शुभ।